स्वागत है आपका HP स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं खौफनाक कहानी। एक छोटे से गांव में जहां लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, वहां एक औरत और उसकी बेटी का नाम चर्चा में था। ये औरत राधिका बहुत ही सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसकी बेटी मीरा हमेशा बीमार रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं होने के पीछे एक पुरानी भूतिया कहानी है। कहानी के अनुसार गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जहां एक बार एक निर्दोष लड़की को मार दिया गया था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब उस हवेली में बसी हुई है और वह किसी भी औरत या लड़की को देखकर उसे अपने साथ ले जाती है। एक रात मीरा की तबीयत और बिगड़ गई। राधिका ने सोचा कि शायद अगर वह उस हवेली में जाकर कुछ मदद मांगे तो शायद उसकी बेटी ठीक हो जाए। रात का समय था और हवेली की खिड़कियां अंधेरे में झिलमिला रही थी। राधिका ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर बढ़ी। जब वह हवेली के अंदर गई तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। दीवारों पर पुराने चित्र थे जो उसे घूर रहे थे। अचानक उसने एक औरत की आकृति देखी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। वह औरत मीरा की तरह ही दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी। राधिका ने डरते डरते पूछा, क्या तुम मीरा को ठीक कर सकती हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए एक बलिदान देना होगा। राधिका ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने का फैसला किया। वह उस आत्मा के पास गई और उसकी शर्तों को मान लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शर्त पूरी की, औरत की आंखों में एक अनजान हंसी चमकी। राधिका ने देखा कि उसकी बेटी की हालत कुछ बेहतर हो रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था। उसकी आत्मा अब उस हवेली में बंद हो गई थी और मीरा स्वस्थ होकर उसी पुरानी हवेली में रहने लगी। गांव में लोग कहते हैं कि अब मीरा रात के समय हवेली से बाहर निकलती है, लेकिन वह अब पहले की तरह नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है और उसके चेहरे पर एक साया। लोग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वह अब उसी आत्मा की वंशज बन गई थी। इस तरह राधिका की आत्मा हवेली में बसी रही और मीरा ने अपनी नई पहचान के साथ गांव में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।